रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अजीज़ों, अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और हमारी गुज़िश्ता इकसात को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaa.com विज़िट कीजिए। वहाँ ये इकसात आपको मिल जाएंगी, आप इन्हें बआसानी डाउनलोड करके अपनी लाइब्रेरी बनाएं। अभी हम पुराने अहदनामे में से यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 34वें और 35वें बाब का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि घराने के साथ मिलकर आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हों और मुताले में से किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। यसाया की किताब का 34वां बाब किस मौजू पर बात करता है? देखिए, हम इसमें गैर अक़वाम की अदालत को देखते हैं। मैं इसे खुदावंद के रोज़ की शाम का उन्वान देना चाहूँगा जब मसीह सल्तनत करेगा। उसकी एक शाम और सुबह होगी और मैं कहूँगा कि 34वां बाब खुदावंद के रोज़ की शाम की बात करता है जिसके अंदर खौफनाक गज़ब और अदालत होगी। और फिर 35वें बाब में हम अक्स का दूसरा रुख देखते हैं जो कि खुदावंद के रोज़ की सुबह है जबकि मसीह सल्तनत करेगा और सलामती और सरफराजी का राज तमाम ज़मीन पर होगा। वो खुदावंद के रोज की शाम की बात कर रहा है जबकि अदालत होगी। वो अदालत किस पर होगी? वो दुश्मन कौन है जिस पर 34वें बाब में अदालत का जिक्र हो रहा है? देखें भाई, मैं कहूँगा कि 5वीं आयत में लिखा है कि अदूम पर अदालत की जाएगी और मैं कहूँगा कि अदूम से मुराद यहाँ यर्दन के जनूब में रहने वाले लोग हैं और हम जानते हैं कि यर्दन के शुमाल में अमून है और उसके आखिर में मुआब है और जनूब में अदूम है। और मेरा ख्याल नहीं है कि यहाँ पर उन लोगों की बात की गई है, बल्कि मैं कहूँगा कि अदूम यहाँ पर एक बहुत बड़ी जमात का अक्स पेश करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुकाशफा की किताब में बाबल, लेकिन बाबल से मुख्तलिफ जो दरिया फिरात के किनारे तामीर किया गया, जो बर्बाद हुआ और फिर कभी आबाद ना हुआ, वो दोबारा तामीर ना किया गया। इसका मतलब ज्यादा वसी है, खास करके तब जब हम इसकी पहली आयत का मुताला करें तो लिखा है, ए कौम नजदीक आके सुन, ए उम्मतों कान लगाओ, जमीन और उसकी मामूरी दुनिया और उसकी सब चीजें जो उसमें हैं सुने, क्योंकि खुदावंद का कहर तमाम कौमों पर और उसका गजब उनकी सब फौजों पर है। कौमों के तमाम लश्करों का खुदावंद के आगे असीरों का सा हाल होगा जिस दिन वो जलाल के साथ जाहिर होगा। लिहाजा उसकी मुराद जिस्मानी या तारीखी अदूम से हो सकती है जो तारीख में खुदा के लोगों को हरासा करता आया है, या मुस्तकबिल में इकट्ठा होने वाली कौमें हो सकती हैं जो अदूम की मानंद खुदा के लोगों के खिलाफ होंगी। अदूम की तारीख के मुतालिक कुछ बताइए और खुदा के लोगों को हरासा करने के मुतालिक भी। लिहाजा मैं इससे ये नहीं समझता कि अदूम किसी खास कौम को पेश करता है, बल्कि ये एक नजरिए को पेश करता है और इस नजरिए में बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहले अदूम उन्हें पेश करता है जो पाक चीजों की हकारत करते हैं और ना कोई हरामकार या असाव की तरह बेदीन हो। असाव अदूम है जिसने एक वक्त के खाने के लिए अपने पेलोठे होने का हक बेच डाला और इसके बाद जब वो उस बरकत का वारिस होना चाहा तो वो नामंजूर हुआ। चुनाचे उसको नीयत तब्दील करने का मौका ना मिला, सो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी तलाश की। कोई भी जो खुदाम की तरफ से अता होने वाली अजीम नेमतों की जिस्मानी और फिल वक्ती लुत्फ की खातिर हकारत करता है और खुदा के लोगों को बिला वजह हरासा करता है, वो अदूम है। और हमें याद है कि जब कौम बियाबान में मुसीबत में थी तो उसने अदूम से ये कहा कि हमें अपने मुल्क से गुजर जाने दे, हम शहरा से सीधा चले जाएंगे और अगर हम और हमारा मुआशी तेरे कुएं से पानी पिए तो हम उसकी कीमत अदा करेंगे, हमें पैदल गुजरने दे। पर अदूम उसके खिलाफ तलवार लेकर निकल आया। ना सिर्फ ये बल्कि जब आप उबैदिया की नबूवत को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उसका ये रवैया बिला जवाज था। लिखा है, उस जुल्म के सबब से जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू हजालत से मलबूस और हमेशा के लिए नेस्त होगा। जिस रोज तू उसके मुखालफों के साथ खड़ा था, जिस रोज अजनबी उसके लश्कर को असीर करके ले गए और बेगानों ने उसके फाटकों से दाखिल होकर, तू भी उनके साथ था और खुदा के
لوگوں سے بلا جواز عداوت رکھی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ باتیں جو ادوم کی پہچان ہیں وہ مقدسوں کی تحقیر کرنا اور خدا کے لوگوں کو ہراساں کرنا ہے اور ان سے بلا جواز عداوت رکھنا ہے، اور ان تمام باتوں کو ادوم کے نام سے یکجا کیا گیا۔ ادوم کی روح یا ادوم کا نظریہ جو مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے تاکہ مستقبل میں خدا کے لوگوں کو ہراساں کریں، وہ کون سی عدالت ہے جو 34ویں باب کے مطابق ادوم پر گر پڑے گی؟ یعنی یہ ایک دہشتناک چیز ہے۔ ہم تیسری آیت میں پڑھتے ہیں اور ان کے مقتول پھینک دیے جائیں گے، بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی اور پہاڑوں کے لہو سے بہہ جائیں گے۔ ان کے لہو سے پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے۔ اسے ہمیں مکاشفہ 16 کی یاد آتی ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا، تمام قوموں، تمام لوگوں اور تمام فوجوں کو ہر مجدون پہ جمع کیا۔ ہر مجدون عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ذبح کرنے کا پہاڑ۔ پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے، اور لکھا ہے کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ پہاڑ لہو سے اس قدر بھیگ جائیں گے کہ لہو ان سے بہنے لگے کیا گا۔ یہ بات دہشت انگیز نہیں؟ اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑوں سے پانی بہتا ہے، یعنی خدا کا کلام، بشارت کا کام، اور یہ پروگرام جو سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے خدا کے کلام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ پہاڑوں سے پانی بہتا ہے، لیکن کل پہاڑوں سے لہو بہے گا۔ جلال کے روز اور اموس کی کتاب کے 9ویں باب میں لکھا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ 9ویں باب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ پہاڑوں سے لطیف میں بہے گی، جی، اور پہاڑوں سے نئی میں ٹپکے گی اور سب ٹیلے گزار ہوں گے۔ سو آج پانی ہے اور کل لہو، اور جلال کے روز نئی میں۔ وہ 5ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہوگی، دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے معلوم کیا سزا دینے کی نازل ہوگی۔ آپ خدا اور ان کی تلوار اور اس کے انتقام میں کیا دیکھتے ہیں؟ جو کسی بھی دشمن جس نے اس کے نام یا لوگوں کی تحقیر یوں ہی جانے نہ دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میری تلوار آسمان میں مست ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ زمین پر عدالت شروع کرنے سے پہلے وہ آسمان پر عدالت شروع کرے گا۔ ہم مکاشفہ کی کتاب میں جائیں گے۔ پہلے آسمان پر جنگ ہوئی اور ابلیس کو نیچے پھینک دیا گیا، جی۔ اور جب شیطان زمین پر آیا اس نے بہت سی مصیبتیں کھڑی کیں، اور ظاہر ہونے پر مسیح نے ان تمام بادشاہوں کو گرفتار کیا، وہ سب جو اس جھوٹے نبی اور شیطان کے ساتھ تھے، وہ تلوار سے مارے گئے۔ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک دہشتناک عدالت آنے والی ہے۔ اپنی منادی میں ہم اس کی صفات دیکھتے ہیں، اور آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس آج فضل، نجات اور بھلائی بالکل مفت ہے۔ آج راست بازی مفت ہے، لیکن کل حالات مختلف ہوں گے، اور جنہوں نے فضل کو رد کیا انہیں عدالت اور انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی، اس سے پیشتر کہ ہم عدالت سے آگے بڑھے، میں چاہوں گا کہ آپ 9ویں آیت پر تبصرہ کریں۔ اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی اور اس کی خاک گندھک اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی جو شب و روز کبھی نہ بجھے گی، اس سے ابد تک دھواں اٹھتا رہے گا۔ ہمیں ادوم کی ندیوں پر عدالت کے اس منظر کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں، یہ بہت واضح ہے کہ خداوند اس مقام کو جس کے محلے جلتا وقوع رہے کے گا۔ متعلق جغرافیائی طور پر ہم نہیں جانتے، لیکن 1000 سالہ بادشاہی کے عرصہ میں اپنے غضب کا مرکز بنا رہے گا۔ پرانے عہد نامے میں ہم ادوم کو دیکھتے ہیں اور نئے عہد نامے میں بابل کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ مسیح کی حکومت میں خداوند ایک مقام کو یہاں اور ایک کو وہاں خدا کی عدالت کی، دہشت کے ظہور کی جگہ بنائے گا۔ اور یسایا کی کتاب کے اختتام پر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، جہاں وہ کہتا ہے کہ وہ نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر جو مجھ سے باغی ہیں نظر کریں گے، کیونکہ ان کا کیڑا نہیں مرے گا اور ان کی آگ نہ بجھے گی۔ یہ یسایا کی کتاب کا آخر ہے۔ حالانکہ یسایا خدا کی نجات کی بات کرتا ہے، لیکن ان کا کیا انجام ہے جنہوں نے نجات کو رد کیا؟ یہ یسایا کی کتاب کی آخری آیت کا منظر ہے۔ صحیح، آیت کی آخری بات، تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے حقارت نہ ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے۔ وہ اس کلام کے پورا ہونے کی ضمانت کی بات کرتا ہے۔ بھائی یوسف، آپ اس ضمانت میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا وفادار ہے وعدوں یا غضب کی باتوں دونوں کو پورا کرنے میں، صحیح۔ اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ اسے عمل میں لائے گا۔ ہر وعدہ جو خداوند نے کیا وہ اسے پورا کرے گا، اور پھر میں کہوں گا کہ اس کی ہر بات جس پر خبردار کیا گیا
वो जरूर पूरी होगी और मैं कहूंगा कि इंसानों को मोहतात और फिर इंसानों को दाना होकर चलना और खुदा उनकी बातों को संजीदा लेना है, क्योंकि जो वो कहता है उसे पूरा करता है। मसीह ने कहा जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक सोशा तौरात से कभी ना बिल्कुल। टलेगा। मेरा सवाल ये है कि क्या ये अदालत जमीन पर होगी या फिर आसमान पर? क्योंकि चौथी आयत में लिखा है और तमाम अजराम फल्क गुदाज हो जाएंगे। यहाँ आसमान की बात की जा रही है, लेकिन बाकी के बाब में जमीन की बात की गई। सो हमें बताइए कि दोनों जमानों में फर्क है या नहीं। भाई यूसुफ 5वीं आयत के मुतल्लिक, क्योंकि मेरी तलवार आसमान में मस्त होगी, आपने बताया कि ये अदालत पहले आसमान और फिर जमीन पर हुई। भाई यूसुफ, ये एक ही वक्त में आसमान और जमीन पर कैसे हो सकता है? आपने 5वीं आयत पर गौर किया? इसमें एक बात ऐसी है जो माजी में हो चुकी है और एक ऐसी जो होने वाली है। क्योंकि मेरी तलवार आसमान में मस्त होगी, फिर वो अदुम पर सजा देने को नाजिल होगी। पहले आसमान में और फिर हम इसे 12वें बाब से समझते हैं। आसमान में जंग, जबकि मिकाइल, अबलीस और फरिश्तों को जमीन पर फेंक दिया गया। 3.5 बरस के दरमियान हफ्ते के दरमियान में ये होगा। और कलीसिया के उठाए जाने के बाद मुसीबत के हफ्ते के इख्तिताम पर जब मजीद 3.5 बरस बीत जाएंगे, खुदावंद हर मजदूम की जंग में अदुम की अदालत शुरू करेगा, जहां पहाड़ों पर से दुश्मन का लहू बहकर नीचे आएगा। पहाड़ों से लहू बहेगा। जो जी। कोई इस जंग में दाखिल होगा घर वापस लौटकर ना आएगा, और जो कोई हर मजदून में जाएगा जंग में मारा जाएगा। सही। अब हम 35वें बाब की तरफ बढ़ेंगे ताकि दिन की रोशनी को देखें। आपने बताया कि 34वां बाब खुदावंद के रोज की शाम को पेश करता है। अदालत को हमेशा शाम ही जोड़ा जाता है, लेकिन 35वें बाब में खुदावंद की रोज की सुबह में बियाबान और वीराना और दस्त खुशी करेगा और नरगिस की मानिंद शगुफ्ता होगा। मुझे खुदावंद के रोज की सुबह के मुतालिक बताइए, वो कब होगी? दोनों में इंतहाई फर्क है। नहीं, पहले सही। इल्फाज हैं बियाबान और वेराना शादमान होंगे। कुदरती तौर पर ये दोनों बहुत देर बाद खुश होते हैं, लेकिन लिखा है वो शादमान होंगे, और ये उस गम के मुकाबिल है जो हमने 34वें बाब में देखा। दश्त खुशी करेगा और नरगिस की मानिंद शगुफ्ता होगा, और वाज़ेह तौर पर यहाँ लहजे में खुशी है। मैं इसे सब चीज़ों की बहाली का वक्त कहूँगा, या मखलूकात के आज़ाद होने का वक्त, या फिर मैं इसको ताजगी के दिन कहूँगा। और ये वो सब नाम हैं जिनका तस्करा बाइबल में किया गया उन खुशहाल दिनों के लिए जबकि मसीह सल्तनत करेगा। ये सब चीज़ों की बहाली का वक्त है और ताजगी के दिन और आज़ादी के दिन हैं, और फिर नई पैदाइश और सही। बहुत से खूबसूरत हैरान कुन नाम हैं। आपने 1000 साल बादशाही के दौर के नामों का जिक्र किया, सब चीजों की बहाली का वक्त, जी, आने वाला दौर सही, और नई पैदाइश। बिल्कुल। हमें इन सारे नामों के पीछे की वजूहात के मुतालिक बताइए, इसे सब चीजों की बहाली का वक्त क्यों कहा जाता है, इसे आने वाला दौर क्यों कहा जाता है, और मजीद ये बताइए कि इसे मखलूकात की आज़ादी क्यों कहा जाता है। सब चीज़ों की बहाली का मतलब है कि हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटेगी। जैसे खुदा ने हैवानात को खूनखार पैदा नहीं किया, और इसका सबूत यह है कि वो उनको आदम के पास लाया कि इनके नाम रखे, और उनमें से किसी ने आदम का शिकार करना ना चाहा। आज ऐसा नहीं है, क्योंकि मखलूकात बतालत के इख्तियार में दे दी गई हैं। न सिर्फ बब्बर शिकार करता है बल्कि चूहा भी काटता है, और पिस्सू भी मुसीबत ला सकता है, यानी कि वबा, और किसी के साथ भी, यानी कि मैं कहूँगा कुछ भी हो सकता है। ये बुरे दिन है, लेकिन सब चीज़ों की बहाली का वक्त आएगा। आज हर एक दबाव का शिकार है, आज हर एक दुखी नजर आता है। सारी मखलूकात करहाती हैं, मखलूकात फना के कब्जा से छूट जाएंगी और ताजगी के दिन आएंगे, और हम इसे आने वाला दौर कहते हैं जो मौजूदा दौर से मुख्तलिफ है, और हम इसे ज़माने के पूरे होने का इंतज़ाम कहते हैं, क्योंकि ये खुदा के फजल का इंतज़ाम है। इसे नई पैदाइश कहते हैं, क्योंकि मसीह की बादशाही में हर शय नई हो जाएगी। सो हर एक नाम के अंदर की बात को हम उसके माफूम से समझ सकते हैं। अच्छी बात है कि आप हमें ये बातें समझा रहे हैं, क्योंकि बाइबल का कोई आम कारी इन्हें समझ ना पाए। वक्त के पूरा होने की बात की गई है, जी, और जमानों के पूरे होने की बात, बिल्कुल। जमाने और आने वाला दौर, ये सब है। आइए 1000 साल बादशाही की तरफ जाने से पहले इस पर दो बातें मजीद कर ली जाएं। वक्त के पूरे होने का क्या मतलब है, और जमानों के पूरे होने का, आने वाला दौर और आने वाले जमाने क्या हैं? जमानों के पूरा होने और वक्त के पूरा होने में फर्क है। ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। यूं है कि लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तकमील। तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा।
सो वक्त तब पूरा हुआ जब मसीह 2000 साल कब्ल आया। जमानों का पूरा होना बाकी है, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, चाहे आसमान की हो चाहे जमीन की। जब मसीह बादशाही करेगा और खुदा की मर्जी जमीन पर पूरी होगी जैसे आसमान पर होती है, तो वो जमानों के पूरा होने का वक्त होगा। आने वाला दौर और आने वाले जमाने क्या हैं? और मैं कहूंगा कि आने वाले 2000 साल बादशाही का वक्त है, लेकिन आने वाला जमाना अबदी जमाना है, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है दौलत। आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहाय दौलत दिखाए। मसीह की बादशाही की सिफात के मुतालिक हमें बताइए, जो 35वें बाब में है। पहले तो ये वाज़ेह है कि मखलूकात खराबी और बदी के बंधनों से आज़ाद की जाएगी और दश्त खुशी करेंगे और नरगिस की मानिंद शगुफ्ता होंगे। उसमें कसरत से कलियां निकलेंगी। और ये हैरानकुन अल्फाज ना सिर्फ मखलूकात की आज़ादी के मुतालिक बताते हैं, बल्कि उस वक्त अंधों की आंखें वकाई जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। लफ्ज वका का मतलब पूरे तौर पर खुलना है, वसी मतलब तौर पर। खोली जाएंगी। तब लंगड़े हरन की मानिंद चौंकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी। मसीह ने इस किस्म के बहुत से मौजज़ात किए जबकि वो यहाँ जमीन पर था, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो मसीहा आने है। वाला मसीह है, लेकिन उन्होंने उसे रद्द किया। लेकिन यकीनन ये बातें मसीह की दूसरी आमद में पूरी हो जाएंगी, जबकि उस वक्त अंधों की आंखें वाकी जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे और गूंगे की जुबान गाएगी। और फिर मजीद ये है कि बाब के आखिर में रूहानी बरकत का भी जिक्र है, जबकि वो कहता है कि वहाँ एक शाहरा और गुजरगाह होगी जो मुकद्दस राह कहलाएगी, जिसे कोई नापाक गुजर ना करेगा। ये मुसाफिरों के लिए होगी, यानी कि वो जो निजात याफ्ता हैं। आपने मुकद्दस राह का जिक्र किया। 8वीं आयत में लिखा है, वहां एक शाहरा और गुजरगाह होगी जो मुकद्दस राह कहलाएगी। भाई यूसुफ, पाकीज़गी की राह से क्या मुराद है? मुबस्सिरीन कहते हैं, जैसा कि हम यसाया 11 में पढ़ते हैं, वहाँ एक शाहरा एक गुजरगाह होगी। और यसाया 19 में मिस्र से लेकर असूर तक एक शाहरा होगी, यानी कि वो कहना चाहता है कि उस दौर में जिंदगी की खूबी पाकीज़गी होगी और उस राह को मुकद्दस राह कहा गया है। और जिक्रिया की किताब में ये वाज़े तौर पर लिखा है, घोड़ों को घंटियों पर मर कौम होगा। खुदाम के लिए मुकद्दस और खुदाम के घर की देगें मुकद्दस होंगी। दरअसल मैं कहूँगा कि यहाँ पर मसीहत को अमाल की किताब में दर हकीकत राह कहा गया है जी। और मसीह को भी राह कहा गया है। सो अगर मसीह राह है, मसीहत राह है, तो मसीहत दर हकीकत मसीह है। सो इस राह के मुतालिक हमारे पास कुछ कहने को ज्यादा बातें नहीं। उस राह के मुतालिक कहने को कुछ ही बातें हैं। और पहली बात यह है कि ये बहुत आसान राह है। बाइबल कहती है कि वहाँ एक शाहरा एक दरगुजर होगी और जो मुकद्दस राह जो राह कहलाएगी। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा वो राह कहलाएगी, और ये कोई मुश्किल राह नहीं जैसा कि पहले थी। दर हकीकत मैं कहूँगा कि ये राह पाकीज़गी की राह है और ये मखसूस राह है जिनका फिदिया दिया गया है उनके लिए। मजीद ये कि ये महफूज राह है और बाइबल कहती है वहाँ बबर शेर ना होगा और ना कोई दरिंदा उस पर चढ़ेगा और ना वहाँ पाया जाएगा, लेकिन जिनका फिदिया दिया गया है वो वहाँ सैर करेंगे। और ये सादा राह है, अहमक भी इसमें गुमराह ना होंगे। आखिर में ये एक जलाली राह है। जिनको खुदा ने मखलसी बख्शी वो लौटेंगे और सेऊन में गाते हुए आएंगे और अबदी सद्र उनके सरों पर होगा और वो खुशी और शादमानी हासिल करेंगे और गम आंदा का फोर हो जाएंगे। ये खुशाइंद बात है कि ये बाब खुशी से शुरू होता है। बियाबान और वीराना शादमान होंगे। जी हाँ, बियाबान और वीराना शादमान होंगे और गमो अंधों काफूर हो जाएंगे। दुनिया में सबसे आम शय इस वक्त गम और दुख है, गम और दुख और कत्ले आम, तारीख, झंडे और जी, खून रेजी। सही। ये वो मसीह की बादशाही नहीं हो सकती हाँ, जिसकी बाबत बाइबल जी, बताती है। जुल्म है। लेकिन जब मसीह बादशाही करेगा जमीन खुशी और नगमों से झूमेगी। शुक्रिया भाई यूसुफ, हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आज का मुताला कैसा रहा? जी, अच्छा लगा। 34वें बाब के मुताबिक अदूम पर अदालत हुई। यहाँ अदूम से क्या मुराद है ये बताइए। हमने जाना कि अदूम एक नजरिया है, जबकि कोई फजल और खुदावंद के तोहफे को रद्द करता या उसकी हकारत करता है और ईमानदारों या खुदावंद के लोगों के बावजूद अदावत रखता है। जी भाई यूसुफ, जी आपकी क्या राय है? सही।
کیا ہمیں اس پر مزید جاننے کی ضرورت ہے؟ ادم ہر اس شخص کو پیش کرتا ہے جو خدا کی نعمتوں کی حقارت کرتا ہے، اور ہر اس شخص کو جو خدا کے لوگوں کی بلا وجہ عدالت کرتا ہے۔ لیکن تاریخی طور پر ادوم کے ادوم لوگوں نے موجود خدا تھا۔ کے لوگوں کو ہراساں کیا، ایک فکر جو کہ خدا ان کے خلاف ہے ایک جماعت پر غالب ہوگی تاکہ خدا کے لوگوں کو ہراساں کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے ادوم کی عدالت کے متعلق جانا، کیا کوئی مجھے اس عدالت کی صفات کے متعلق بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا؟ ادوم پر آنے والی عدالت کا ایک حصہ آسمان میں ہوگا، جبکہ ابلیس نیچے گرایا جائے گا۔ اس کے اور مقرب فرشتے میکائیل کے جنگ ہوگی اور ابلیس زمین پر گرا دیا جائے گا، اور دنیا کے بادشاہ اس کے ساتھ مل جائیں گے، اور یہ عدالت کا دوسرا حصہ ہے جو کہ زمین پر واقع ہوگا۔ ایک حصہ آسمان پر، ایک زمین پر واقع ہوگا۔ مطلب کہ عدالت کی شروعات زمین پر نہیں آسمان پر بلکہ ہوگی۔ عدالت کی شروعات آسمان پر ہوگی۔ جی بھائی یوسف۔ میں کہوں گا کہ ادوم کی عدالت کا آسمان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ خداوند شریروں کی عدالت کرے، وہ فوجیں جو اس کے لوگوں سے لڑنے کو جمع ہوئیں اور اس نے شروعات آسمانی قوتوں سے کی، یہ اس کے اس نے لیے انہیں نیچے مشکل گرا نہ دیا۔ ہوگا جیسا کہ وہ زمین والوں کی عدالت کرے، لیکن ادوم کا صحیح میں کہوں گا کہ آسمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ادوم کی ادوم عدالت زمین پر ہے۔ ہوگی، لیکن عدالت کی شروعات تب ہوگی جب ابلیس آسمان سے نیچے گرایا جائے گا۔ بالکل۔ 35واں باب مسیح کی بادشاہی کی صفات کے حوالے سے ہے، کیا کوئی مجھے اس پر کچھ بتا سکتا ہے؟ بہت سی صفات و واقعات جن کا تعلق 1000 سالہ بادشاہی سے ہے، در حقیقت مسیح انہیں اپنی پہلی آمد میں ہی پورا کر چکا ہے۔ مثلاً اس نے اندھوں کو ان کی بینائی لٹائی اور لنگڑوں کو چلایا، اور ہر ایک شے اپنی اصل حالت میں لائی جائے گی۔ حیوانات خونخوار نہ رہیں گے، ویسے ہو جائیں گے جیسے کہ وہ تخلیق کے وقت تھے۔ ہم نے قسط کا اختتام پاکیزگی کی راہ کی بات پر کیا۔ ہمیں بتائیے کہ پاکیزگی کی راہ سے کیا مراد ہے؟ پاکیزگی کی راہ وہ ہے جس پر نجات پانے والے چلیں گے۔ ناپاک اس راہ سے نہ گزریں گے، اور کوئی درندہ یا ببر وہاں پایا نہ جائے گا۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اس وقت زمین کی فطرت پاکیزہ ہوگی، کوئی ناپاک وہاں سے نہ گزرے گا کیونکہ سب پاک ہوں گے۔ بالکل، آپ کیا کہتے ہیں؟ زبردست، کیا ہم اگلی بار انہیں ساتھ لے آئیں؟ یقیناً۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے دیکھا کہ 34واں باب خداوند کے روز کی شام کے حوالے سے بات کرتا ہے، یعنی اس عدالت کی جو آنے والی ہے۔ 35ویں باب میں خداوند کے روز کی صبح ہے، مسیح کی بادشاہی۔ کچھ لوگ نہیں مانتے کہ عدالت ہونے والی ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھلا اور حلیم مسیح کبھی دشمنوں کی عدالت نہیں کرے گا، لیکن بائبل ہمیں بتاتی کہ مسیح صبر و تحمل کیے بیٹھا ہے۔ اب مسیح اپنے صبر و تحمل کے دور میں ہے، وہ دنیا میں اپنی اور اپنے لوگوں کی حقارت کی برداشت کرتا ہے، لیکن ایک روز آنے والا ہے جسے غضب کا دور کہتے ہیں، جب کہ برہ یہودا کے قبیلے کے ببر کے روپ میں نکلے گا، جبکہ خداوند کا روز آئے گا اور اس کا غضب شدید جاری ہوگا۔ اس غضب سے بھاگیں اور مسیح کے صلیبی کام میں پناہ لیجئے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔